जोहार दोस्तों, आप सभी को बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजे क्लासेस में। जैसा कि हमें पता है, टारगेट जेएसएससी सीजीएल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आज एक चैप्टर झारखंड की भाषाएं को लेकर आए हैं। मतलब ये झारखंड की भाषाएं डेफिनेटली इससे सवाल बनेंगे, क्योंकि झारखंड की भाषाएं हमेशा करंट में बनते रहते हैं। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं झारखंड की भाषाएं है कितने प्रकार के। तो झारखंड के पास भाषाएं दो प्रकार के होते हैं, एक आदिवासी जनजातीय भाषा, दूसरी सदानी जनजातीय भाषा। आदिवासी जनजातीय भाषा किसको बोला जाता है? जो आदिवासियों के द्वारा बोला जाता है। जो आदिवासी जिस भाषा को बोलते हैं उसी को आदिवासी या जनजातीय भाषा कहा जाता है। दूसरी ओर सदानी, जो गैर आदिवासी के द्वारा बोला जाता है। यानी गैर आदिवासी कौन? जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, जैन और जितने भी अदर धर्म है, सभी के द्वारा जो भाषाएं झारखंड में बोली जाती है उसे सदानी भाषा कहा जाता है। तो ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी सबसे पहले पढ़ते हैं आदिवासी जनजाति भाषा के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आदिवासी भाषा के बारे में। तो पहला भाषा है संथाली भाषा। संथाली भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत ही इससे उम्दा सवाल बन सकते हैं, क्योंकि संथाली भाषा बहुत ही पॉपुलर भाषा झारखंड के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो संथाली भाषा आदिवासियों की मुख्य भाषा है और संथाली अपनी भाषा को होड़ रोड़ अर्थात होड़ लोगों को बोली जाती है। मतलब होड़ लोग जो झारखंड में बोला जाता है उसके द्वारा बोला जाता है, ये ऐसा कहावत है। ठीक है। दूसरा है कि संथाली भाषा को दो रूप में देखा गया है, एक शुद्ध संथाली, दूसरा मिश्रित संथाली। शुद्ध संथाली जो पुराने से चला आ रहा हो, पुराने रूप से ही चला आ रहा है, उसे शुद्ध संथाली बोला जाता है। और मिश्रित संथाली जो संथाली भाषा है और उसके साथ अदर भाषा का भी हल्का फुल्का जो मिलावट आ जाता हो उसे मिश्रित संथाली भाषा कहा जाता है। अगला है इसमें कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय अनुसूची 8 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सवाल डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निहित है। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को ऐड किया गया, जो कि 2004 से प्रभावी में आया। अगला है कि 8वीं अनुसूची में शामिल की जाने वाली झारखंड की एकमात्र क्षेत्रीय भाषा है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा ये सवाल बन सकते हैं, क्योंकि ये जो झारखंड जैसे हिंदी के लिपि देवनागरी है, उसी तरह संथाली की लिपि ओल चिकी होती है। तो ओल चिकी लिपि जो रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया था? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और कब रखा गया था? 1941 में। आगे है डोमन साहू समीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। डोमन साहू संथाली के क्षेत्र में संथाली भाषा के क्षेत्र में बहुत ही अपना जीवनी योगदान दिया है। इसी के उपलक्ष्य में डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य भारतेंदु कहा जाता है। संथाली साहित्य भारतेंदु कहा जाता है। बहुत ही उम्दा ये सवाल बन सकता है। आगे है कि इस भाषा को कौन से परिवार से संबंध है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंध है। ठीक है। तो संथाली भाषा के बारे में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखें। अब आगे जानते हैं मुंडारी भाषा के बारे में। ये अभी हम आदिवासी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मुंडारी भाषा मुंडा जनजातियों के द्वारा बोला जाता है और इसे 4 भाग में बांटा गया है। एक हसद मुंडारी, दूसरा तमड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगूरी मुंडारी। हसद जहाँ खूंटी के आसपास बोला जाता है जो मुंडारी भाषा, उसे हसद मुंडारी भाषा कहा जाता है। वहीं तमड़िया मुंडारी जो तमाड़ के क्षेत्र के आसपास बोला जाता है उसे तमड़िया मुंडारी कहा जाता है। केर मुंडारी जो रांची के क्षेत्र के आसपास बोले जाते हैं मुंडारी भाषा, उसी को केर मुंडारी भाषा
कहा जाता है, और नगुरी जो नागपुरी भाषा से आसपास बोला जाता है उसे नगुरी मुंडारी भाषा कहा जाता है। आगे है कि मुंडारी भाषा भी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंध रखते हैं, यानी संथाली जो भाषा है वो भी आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक संबंध है, और मुंडारी भी आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से संबंध है। अगला है कि हो भाषा के बारे में जानते हैं। तो हो भाषा हो जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, और यह भाषा की लिपि क्या है, बारड़ चित्ती। ठीक है। संथाली भाषा की अभी हम लोग पढ़े लिपि क्या थी, ओलची की, जो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 में पेश किया गया था। और यहाँ हो में देखते हैं कि बारड़ चित्ती जो आपकी लिपि बन रही है हो की, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो लोका बोद्रा हो क्षेत्र के हो जनजाति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। इसी के द्वारा बारड़ चित्ती लिपि को प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं खड़िया भाषा। तो खड़िया भाषा खड़िया जनजाति के द्वारा बोला जाता है, और ये भी ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से संबंधित परिवार से संबंधित है। अगला है कुरुख यानी उरांव के द्वारा बोले जाते हैं। तो कुरुख भाषा उरांव जनजाति के द्वारा बोले जाते हैं, और इसकी भाषा क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में यह सर्वाधिक लिखित साहित्य पाया गया है। ये सवाल बन सकते हैं। कुरुख यानी उरांव जो भाषा है, इसी भाषा से लिखित साहित्य सबसे ज़्यादा पाया गया है। कुरुख भाषा जो है यह द्रविड़ भाषा से परिवार से संबंधित है। मतलब अभी तक जितने भी पढ़े थे तो उसमें से ऑस्ट्रो एशियाटिक से संबंध है। अब आ गया कुरुख जो द्रविड़ से संबंधित है। याद रखना, यहाँ भी ड़ है, कु में ड़ है, क ड़ ख, तो यहाँ भी ड़ है, और द्रविड़ में भी ड़ है। इससे आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं जैसे मालतो भाषा सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और गोंड के द्वारा बोले जाते हैं, और ये भी एक कुड़ु भाषा का ही रूप है। जब कुड़ुक भाषा का रूप है मतलब इसका भी परिवार द्रविड़ से मतलब और संबंध होंगे। तो फिक्स है, मल्तो भाषा भी आपके द्रविड़ परिवार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं पॉइंट में। तो असुरी भाषा असुर जनजातियों के द्वारा बोले जाते हैं, और लगभग यह विलुप्त की कगार पर है, क्योंकि बहुत कुछ ही हजार आदमियों मतलब जनजातियों के द्वारा यह भाषा बोली जाती है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। इतना भाषा आज हम लोग पढ़ें आदिवासी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे सदानी भाषा। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सदानी किसको बोलेंगे, जो गैर जनजाति है, गैर आदिवासी है, यानी हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और जितने भी अदर ईसाई और जितने भी अदर धर्म है, सभी को सदानी कहा जाता है। तो सदानियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सदानी भाषा कहा जाता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर है तो खोट्ठा है। खोट्ठा की लिपि क्या है, तो खोट्ठा की लिपि खरोष्ठी है। खोट्ठा की लिपि खरोष्ठी है, और यह किस परिवार से संबंधित है, तो भारोपीय मतलब भारत, और यूरोपीय मतलब भारत का भी कुछ अंश इसमें मैच कर रहा है, और यूरोप का भी एक क्षेत्र का कोई भाषा इससे अंश में संबंधित रखा जाता है, इसीलिए इसका भारोपीय भाषा से संबंधित कहा गया है। इसे मगधी प्रकृति विकसित का एक भाषा है, और यह किस क्षेत्र में मतलब सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू मतलब उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर का कुछ अंश, और संथाल परगना क्षेत्र और पलामू क्षेत्र में यह भाषा बहुत ही प्रसिद्ध रूप से बोली जाती है। हालांकि देखा जाए तो झारखंड के सभी क्षेत्रों में भी यह खोट्ठा भाषा बोली जाती है, लगभग बंगाल में भी, कुछ उड़ीसा में भी, तो ऐसे बोले जाते हैं, लेकिन वहाँ गिने चुने कुछ हैं। लेकिन झारखंड के जो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, संथाल परगना, रांची और पलामू में है, जो प्रसिद्ध रूप से यह बहुत सारे मतलब गैर जनजातियों के द्वारा यह प्रसिद्ध है और इसे बोला जाता है। अगला पॉइंट है कि खोट्ठा साहित्य में अधिकांश राजा राजवाड़ों की कथाएं मिलती है। अगली भाषा है पंच परगनिया। तो ये भी एक सदानी भाषा है।
यह भाषा तमाड़, मुंडू, सोनोहातू और सिल्ली के क्षेत्र के आसपास यह भाषा प्रसिद्ध है। और यह भारोपीय, यह भी भारोपीय मतलब जितने भी सदानी क्षेत्र में अभी तक हम लोग भारोपीय भाषा से परिवार से संबंधित रखे हैं। यहाँ तक जैसे आदिवासी में देखें तो आदिवासी में ज़्यादा ऑस्ट्रो एशियाटिक थे, लेकिन कुरुक और माल्तो जो भी थे इसके द्रविड़ भाषा से संबंधित थे। यही सवाल पूछे जाएंगे, किस परिवार से संबंधित है यही भाषाएं, यही सवाल पूछे जा सकते हैं। और पंचपर्गनिया जैसे अभी हम लोग देखें और खोट्ठा दोनों में भारोपीय परिवार से संबंधित है। इस भाषा क्षेत्र में परिवेश के लिए प्रत्येक सजगता और वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है पंचपर्गनिया में। अगली भाषा है कुरमाली भाषा। कुरमाली भाषा कुर्मी जाति के द्वारा बोले जाते हैं। तो कुर्मी भाषा कुर्मी जाति के द्वारा बोले जाते हैं। ये अभी हाल ही में करंट में मतलब न्यूज़ में भी है, क्योंकि कुर्मी जो जाति है वह अपनी मतलब आरक्षण और अपनी दर्जा जो है वह जनजातीय क्षेत्र में मतलब लाना चाहते हैं। इसीलिए यह बहुत ही करंट में है, न्यूज़ में है, इसलिए यह भाषा से डेफिनेटली सवाल बन सकते हैं। तो कुरमाली भाषा जो है, कुरमाली भाषा कुर्मी जाति के द्वारा बोले जाते हैं। यह भी भारोपीय से संबंधित है और यह वही जो खोट्ठा के जिस क्षेत्र में बोले जाते हैं वो भी यही प्रस्तुत है। जैसे रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम और संथाल परगना क्षेत्र में भी यह कुर्मी भाषा या कुरमाली भाषा कुर्मी जनजातियों के द्वारा कुर्मी सदानियों के द्वारा बोले जाते हैं। अगली भाषा है नागपुरी भाषा। तो नागपुरी भाषा है, यह भाषा मगधी प्राकृतिक भाषा है और यह झारखंड की संपर्क भाषा है। यह भाषा सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे याद रख सकते हैं क्योंकि नागपुरी लास्ट में री है, सादरी लास्ट में री है, गंवारी लास्ट में री है। मतलब नागपुरी किस भाषा से संबंधित है तो सादरी और गंवारी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि यह नागवंशी राजाओं की मातृभाषा थी। नागवंशी राजा जिसकी स्थापना फणी मुकुट राय के द्वारा किया गया था, तो उसके राजवंश में भी नागपुरी भाषा बहुत ही प्रचलित थी। तो वही नागवंश राजा के द्वारा नागपुरी भाषा बोली जाती थी। अगला है कि नागपुरी के प्रथम कवि बेनीराम महाथा, मतलब बहुत बड़े चेहरा है नागवंशी नागपुरी क्षेत्र में। ठीक है, अगला है अन्य प्रमुख भाषाएं के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग दो चीज़ पढ़ लिए, आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली आदिवासी जनजातीय भाषा और गैर आदिवासियों के द्वारा बोली जाने वाली सदानी भाषा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं अन्य प्रमुख भाषाएं, जो कि झारखंड के से भोजपुरी, मगही और अंगिका और कुछ ऐसे भी अन्य भाषाएं प्रचलित है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा दो वर्गों में बांटा गया, एक आदर्श भोजपुरी, दूसरा नागपुरी सदानी व सदरी भोजपुरी। आदर्श भोजपुरी किसे कहा जाता है? जो पलामू क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, और नागपुरी जो छोटा नागपुर और गैर आदिवासियों के द्वारा बोली जाती है। दूसरा है मगही भाषा। यह भी भाषा आपको करंट में देखे होंगे। इससे भी आपके सवाल जैसे सीजीएल में बन सकते हैं, क्योंकि याद रखना है हमेशा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में अगर कोई भी सवाल बनते हैं तो वह करंट में से जोड़कर ही ज़्यादातर पेश किया जाता है। तो करंट में भी आपको बने रहना होगा। तो मगही भाषा भी आप जैसे कुरमाली भाषा करंट में अभी न्यूज़ में थे, और अभी देखें कि मगही भाषा भी करंट न्यूज़ में थे, तो इससे भी सवाल बन सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मगही भाषा का प्रस्तुत मतलब दो भागों में जो प्रचलित किया था वह डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के द्वारा किया गया था। एक आदर्श मगही, दूसरी पूर्वी मगही। आदर्श मगही, पूर्वी मगही। आदर्श मगही जो है वह हजारीबाग, पूर्वी बंगाल, पूर्वी पलामू क्षेत्र में बोले जाते हैं, और पूर्वी मगही जो है रांची, रामगढ़, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बस इतना इम्पोर्टेंट याद रखना है, मगही भाषा जॉर्ज गियर्सन से संबंधित है, बस इतना याद रखना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है अंगिका। ये भी करंट में न्यूज़ में थे, तो इससे भी सवाल बन सकते हैं। अंगिका है कि यह मैथिली भाषा का ही एक रूप है।
यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बोले जाते हैं। अंगिका किस रूप को माना जाता है? मैथिली भाषा से, और संथाल परगना क्षेत्र के आसपास यह बोली जाती है। 6ठी शताब्दी के रचित ललित विस्तार नामक ग्रंथ में अंगिका का शब्द का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, अगला पॉइंट है जैसे जिप्सी भाषा। जिप्सी भाषा यह नट, मलाट, गुलगुलिया आदि जनजाति जो मतलब यहाँ अस्थाई नहीं है उसी के द्वारा यह बोली जाती है। कुछ पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो झारखंड के प्रमुख भाषाओं का विभाजन कैसे किया गया। जैसे भारोपियों में देखें तो जितने भी भारोपीय परिवार भाषा थे सब सदानी के भाषाई क्षेत्रों पर ही आधारित था। जैसे हिंदी, खोट्ठा, पंचपरगनिया, करमाली और नागपुरी सब सदानी क्षेत्र में थे, सदानी भाषा से संबंधित है। हिंदी के औपात के छोर पे तो यह भाषा परोपीय परिवार से संबंधित है। दूसरा द्रविड़ जो साउथ इंडियन से संबंधित है। यह भाषा आपके झारखंड में कुरुक, मालतो, ठीक है, कुरुक और मालतो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया के द्वारा प्रचलित है। तो कुरुक और मालतो के द्वारा यह भाषा संबंधित है। तीसरा है मुंडारी, तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। यह भाषा मुंडा, संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया के द्वारा प्रचलित देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ें झारखंड की प्रमुख भाषाएं। ये सवाल डेफिनेटली बनेंगे क्योंकि भाषा को लेकर ही झारखंड में इतने बड़े आंदोलन अभी छिड़े हुए हैं। तो भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज हम लोग पढ़ें। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जोहार। बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अगर आपके इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू अगेन।